आरएस मैथ क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे टॉपिक वर्ग और वर्गमूल, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। घातांक के नियम द्वारा उसका हो जाता है स्क्वायर। तो देखिए, अब यहाँ करते हैं एक को एक से गुणा, बिल्कुल हाँ, एक को एक से गुणा करोगे एक का स्क्वायर आएगा, और एक का स्क्वायर क्या होगा एक। ऐसे दो को दो से गुणा करेंगे, दो का स्क्वायर कितना, वही दो का स्क्वायर आपका दो दूनी चार। ठीक है, तो ऐसे आपको सब कवर निकाल देना है। जैसे कि एक का स्क्वायर हो गया एक, दो को दो से गुणा किया दो दूनी चार, दो का स्क्वायर, तीन को तीन से गुणा किया तीन का स्क्वायर नौ, चार को चार से गुणा किया चार का स्क्वायर 16, पांच को पांच से गुणा किया पांच का स्क्वायर 25, छह को छह से गुणा किया छह का स्क्वायर कितना 36, सात को सात से गुणा किया सात का स्क्वायर 49, आठ को आठ से गुणा किया आठ का स्क्वायर कितना 64, नौ को नौ से गुणा करेंगे नौ का स्क्वायर 81, और 10 को 10 से गुणा करोगे 10 का स्क्वायर कितना 100। इसी प्रकार आप सेकंड स्टेप देखिए इसकी, 10 के बाद आपका आ जाता है 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। थोड़ा याद करना, ये सारे मुजवानी याद होना बहुत जरूरी है। कम से कम बेसिकली 30 तक तो बिल्कुल इसी तरीके से याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 169। 14 का स्क्वायर देखें तो आपका हो जाएगा 196। 15 का स्क्वायर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 225। 16 का स्क्वायर देखा जाए तो 256। 17 का स्क्वायर देखा जाए तो 289, और 18 का स्क्वायर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 324, और आपका 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, और आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 400। कितना हो जाएगा 400। इसका बाद देखते हैं 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, और 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। और इसको कुछ ट्रिक्स के द्वारा थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, जैसे 21 का स्क्वायर है वैसे ही आपका आ जाएगा 29 का स्क्वायर। अगर एक संख्या विषम है तो 29 भी क्या है, विषम है। तो अब यहाँ विषम तो विषम अंतर है लास्ट में। ठीक है, 441 भी विषम संख्या है, तो ऐसे आपका हो जाएगा 841। अब आपका जैसे 22 का स्क्वायर आता है मतलब 484, ऐसे ही 28 को 28 से गुणा करोगे, अब ये सम संख्या है तो इसकी भी सम आ रही है 28 का, तो इसका भी क्या आ जाएगा 784। अब आता है 23 का स्क्वायर जो होता है 529, तो अब 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। इसके बाद आता है 24 का स्क्वायर आता है 576, तो 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676, और 25 का स्क्वायर होता है क्या 625। ठीक है, इसी प्रकार 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024। ठीक है, इस हिसाब से आप जितना भी याद करना चाहो कर सकते हो। देखिए, आपको बिल्कुल टेक्स्ट के माध्यम से और भी आपको सिखाया जाएगा, जैसे 40 से लेकर और 49 तक की है, और 51 से लेकर 60 तक की स्टेप है। बिल्कुल इजी स्टेप है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है घात दो, सब के ऊपर घात दो है, और वर्गमूल का मतलब होता है उस घात का एक बटा दो। मतलब जिस संख्या, मान लो कि अब ये थी संख्या 4, ठीक है, 4 को क्या लिखा आपने 2 का स्क्वायर, मतलब घात 2 को बोला जाता है वर्ग। लेकिन इसी संख्या का जो वर्ग प्राप्त हुई है, इसी संख्या का वर्गमूल जिससे ये संख्या गुण हुई है, वही संख्या इसका क्या है वर्गमूल है। जैसे देखा जाए अंडर रूट को वर्गमूल बोला जाता है, इसको बोला जाता है कर्ण चिन्ह। क्या बोला जाता है, कर्ण चिन्ह।
अब देखना है आपको, स्क्वायर लग रहा है और ये जो अंडर रूट है इसका मतलब 1/2 घात के ऊपर घात हो तो घात क्या हो जाएगी, गुणा। तो देखते हैं घातांक का नियम, वही नियम लगा, एक ही घात n और उसके ऊपर घात m, तो n गुणा m हो जाती है घात, एक ही घात n गुणा m हो जाती है। अब देखिए, अब अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2 और इस 4 को लिखा है क्या रूट में, भाई आपने रूट 4 कर रहे हो तभी तो आपका वर्गमूल आएगा। रूट 4 का मतलब वर्गमूल कितना आ जाएगा, आपका 2 आएगा। 4 का वर्गमूल कैसे आया उसको देखें, तो रूट का मतलब कितना होता है, घात 1/2 और 4 को क्या लिखा, 2 का स्क्वायर अंदर। तो अब इस घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा हुई, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब 2। तो अब संख्या आपको क्या प्राप्त हुई, 2 प्राप्त हुई। ऐसे ही आपको अच्छे से समझना है कि अगर अपन को 1 का स्क्वायर 1 था, 1 का अंडर रूट किया जाए तो क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार आपका 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। इसके बाद 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। पता है क्यों हुआ ये, जैसे कि मान लो 10 का 100 का वर्गमूल बताना है तो 100 को लिखा 10 का स्क्वायर। अब आप कह सकते हैं स्क्वायर से रूट हटता है, रूट से स्क्वायर हटता है, क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 बाद ये खाते गुणा होंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों 2 गुणा 1/2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है। इसके बाद देखते हैं किसका, 121 का अंडर रूट क्या होगा, सबको पता है कितना होगा, 11। ठीक है, अब एक बार 144 का कितना होगा, 12। ठीक है, 169 का कितना होगा, 13। इसके बाद अगली स्टेप क्या है, 169 के बाद 196 का कितना होगा, 14। इसके बाद अगली स्टेप आपकी 225 का हो जाएगा 15। इसके बाद 256 का हो जाएगा 16। इसके बाद में 17 का 289 का अंडर कितना हो जाएगा, 17। इसके बाद में 324 का हो जाएगा 18 और 361 का क्या हो जाएगा, 19 और 400 का अंडर क्या हो जाएगा, 20। इसके बाद 441 का रूट कितना हो जाएगा, 21। 484 का कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, 529 का कितना हो जाएगा, 23। इसके बाद 576 का कितना हो जाएगा, 24 और 625 का कितना हो जाएगा, 25। इसके बाद 676 का कितना हो जाएगा, 26। इसके बाद 729 का कितना हो जाएगा, 27। इसके बाद 784 का कितना हो जाएगा, 28। इसके बाद 841 का क्या हो जाएगा, 841 का हो जाएगा 32 और आपका 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 900 का